अस्सलाम वालेकुम। चाचा वीज़े वाला एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ हमारे बच्चे जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनका खर्चा अब हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। उनके जाने के अखराजात, ट्रेनिंग के अखराजात हुकूमत पाकिस्तान देगी। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखना होगी कि आप कैसे इसके अहल हो सकते हैं, कितनी रकम मिलेगी और कब वापस करनी होगी। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर जब आप बाहर जाना होता है आपने, उस पे जाने के अखराजात भी होते हैं। कोई वीज़े की फ़ीस होती है, कोई ट्रेनिंग की फ़ीस होती है, कुछ नई जगह जाएंगे कोई 1 महीने का खर्च भी चाहिए होता है आपको। तो ये सारे मामलात जब इकट्ठे होते हैं तो कई कैंडिडेट पैसे ना होने की वजह से वो नहीं जा सकते। उनमें काबिलियत भी होती है, उनके मुतलका अपने काम के लिहाज से स्किल्स भी होती हैं, लेकिन जेब में पैसे नहीं होते, नहीं जा सकते। तो उसका हल वज़ीर आज़म साहब ने ये निकाला है कि अगर कोई बच्चा अप्लाई करता है बाहर जाने के लिए और उसके पास ऑफर लेटर आ जाता है तो स्टेट बैंक के कहने के मुताबिक वो 10 लाख तक कर्जा हासिल कर सकता है। इसकी मज़ीद तफसीलात ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हासिल कर सकता है। उसके लिए जब ऑफर लेटर आएगा तो जो मुतलका एजेंसी है वो उसको रिकमेंड करेगी कि हाँ भाई ये इसका फलां कंपनी से ये ऑफर लेटर आ गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको 10 लाख तक कर्ज देने की पोजीशन में है। अब वो 10 लाख खर्च कहाँ कर सकता है? वो वीज़ा फीस में खर्च कर सकता है, वो ट्रेनिंग में खर्च कर सकता है, वो इसके अलावा जो उसका मेडिकल है उसमें खर्च कर सकता है। वो लिख के देना पड़ेगा ना भाई, इतने पैसे फलां काम के लिए हैं, इतने पैसे फलां काम के लिए हैं। और फिर वहाँ पे जब नई जगह जाएंगे तो वहाँ भी आपके पास महीने 1.5 महीने का खर्च चाहिए, तो आप उस मद में भी आप उनको बता सकते हैं कितने पैसे मुझे वहाँ पे साथ लेके जाने हैं ताकि मैं 1-2 महीने अपना बंदोबस्त कर सकूँ। तो ये अच्छा, ये पैसे आपको दे देंगे, उसके साथ जिसको पैसे देंगे आपकी कोई एक गारंटी भी देगा कि आप पैसे लेके चले जाएं, आगे डंकी लगा के यूरोप चले जाएं, तो पैसे गवर्नमेंट को कौन वापस करेगा मेरे भाई? उसके लिए आपका कोई करीबी अजीज आपकी गारंटी देगा कि आप पैसे वापस नहीं करेंगे तो वो सब पैसे वापस करेंगे, कोई ना कोई गारंटी देंगे ना भाई। अच्छा, इसके ऊपर पैसे जो आप लेंगे उसके ऊपर 3% सूद भी देना पड़ेगा, और ये तो बहुत कम रकम है। वैसे अगर आप कर्ज लें तो आजकल मेरा ख्याल 10-12% जो है ना वो इंटरेस्ट रेट या सूद चल रहा है। अल्लाह करे ये एक और काम करें कि सूद वाला मामला भी ख़त्म हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन चलो क्या किया जाए, बैंक भी तो आपको वैसे कर्ज नहीं देंगे ना। अच्छा, अब ये है कि वापस कब करने हैं? वापस आप इसको 5 साल के अंदर, बहुत बड़ी रियायत है भाई, 5 साल के अंदर आपने वापस करना है, यानी 1 साल का 2 लाख रुपए तक आपने वापस करना होगा। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है। अभी तक क्या होता है कि पैसे नहीं है, वो देखता है यार ये भैंस खड़ी है ये बेच दूं, बीवी के मां के जेवरात बेचते हैं लोग और फिर जाने की पोजीशन में होते हैं, और अल्लाह ना करे फ्रॉड हो जाए तो फिर तो बहुत मुश्किल है। इस केस में अब अगर फ्रॉड होगा तो गवर्नमेंट के पैसे डूबेंगे, तो गवर्नमेंट जिसने आपके साथ फ्रॉड किया उसके पीछे भी डंडा लेके पड़ जाएगी, और अब लीगल काम होगा, पेपर्स में होगा, तो कोई भी जो है ना अल्लाह देता एजेंट जो है वो आपसे फ्रॉड नहीं कर सकेगा। ये एक तो हिफाजत हो जाएगी और एक आपके मुआशी ये प्रॉब्लम जो है जाने के हवाले से वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, इसके लिए अभी ये फैसला हुआ है, ये पॉलिसी चंद दिनों में आ जाएगी कि आप अप्लाई कहाँ करना है, कौन कौन से बैंक इन्वॉल्व होंगे इसमें, और किसके गारंटी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ता 10 दिन में ये सारी तफसीलात जो है ना वो बाहर आ जाएंगी, और चाचा फिर आपके पास आएगा ताकि मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह किया जाए। तो इंशाल्लाह बेटा आप अपना काम सीखें। अब जो जाने का खर्चा है वो भी अब हुकूमत ने आपकी मुश्किल वो भी हल कर दी है। अब कोई वजह नहीं है कि आपके अंदर हुनर है, आप काम सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अब कोई हुज्जत बाकी नहीं रह गई कि आप ना जा सकें।
ओके बच्चों, मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब करें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन जब आपके मेरे पास आती रहेंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। और ये मेरा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुँचती रहे। अपने पास कुट के ना रख लेना। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।